टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है? टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पर अटैक करता है। पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इस डिज़ीज़ में इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पर अटैक करता है, तो पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से शुगर लेवल ब्लड में हाई होता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। मोस्टली ये डिज़ीज़ यंग एज में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ यंग एज में होती है। इसके दो पीक्स होते हैं। पहला 4 to 6 ईयर्स की एज में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और दूसरा 10 to 14 ईयर्स के बच्चों में। लेकिन ये किसी भी एज में हो सकती है, 40 ईयर्स के बाद भी हो सकती है। और इसका ताल्लुक लाइफ स्टाइल से नहीं है। लाइफ स्टाइल मतलब आप कितने एक्टिव हैं फिज़िकली या आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, इससे इसका ताल्लुक नहीं है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक लाइफ स्टाइल से है, ओबेसिटी से इसका ताल्लुक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन बन रहा होता है, मगर ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से फैट्स ज़्यादा हैं, फैट्स मॉलिक्यूल, तो ये फैट्स मॉलिक्यूल सेल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स का शेप चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता। इसकी मिसाल ऐसी है कि हर लॉक एक ही की से नहीं खुलता और इंसुलिन एक की है, रिसेप्टर्स लॉक। तो जब लॉक का शेप चेंज हो जाता है तो इंसुलिन इसमें फिट नहीं आ सकता, इस लॉक को खोल नहीं सकता। और जब लॉक को नहीं खोल सकता तो शुगर को भी ब्लड से सेल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से शुगर ब्लड में ही रह जाता है और ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। और ये डिज़ीज़, ये टाइप 2 डायबिटीज़ 40 ईयर्स के बाद होती है, मगर यंग एज में भी ये हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये 40 ईयर्स के बाद होती है। जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन क्या इन लोगों को टाइप 1 हो सकती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ना हो? टाइप 1 डायबिटीज़ इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर दोनों की वजह से होती है। अगर किसी की फैमिली में ये डिज़ीज़ है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर ऐसा भी है कि बहुत से लोग जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है उनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ के जीन्स अगर किसी में हैं तो एनवायरनमेंट में कुछ वायरसेस या टॉक्सिन्स को ट्रिगर करते हैं, तो इसलिए ये इसमें जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों है। चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2, दोनों के सिम्टम्स सेम है। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन का फील होना, पॉलीडिप्सिया प्यास का महसूस होना, वेट लॉस होता है उसमें, हंग्री फील करते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, फटीग फील करते हैं और पीठ में टिंगलिंग और नबनेस फील होती है। यानी ऐसा फील होता है कि आपके हाथों में पाँव में सुइयाँ चिभ रही हों और सुन्न हो जाते हैं हाथ पाँव। स्किन ड्राई होती है, ब्लड विजन होता है इसमें। चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2, इसका क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है, टाइप 1 हो या टाइप 2। और आप इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं? प्रॉपर आप शुगर मॉनिटरिंग करें और इसके अलावा अपनी डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक अपना रखें। आप कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, फिज़िकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और मेडिकेशन भी ज़रूरी है। टाइप 1 है जिनमें, तो इनमें इंसुलिन इंजेक्शन लाजमी है।